इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था कि क्षेत्रफल में कौन कौन से आपके सूत्र होते हैं और कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। आज हम उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। एक आयताकार मैदान है जिसकी एक भुजा 12 मीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई आपका 15 मीटर दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। यहाँ पर 12 दिया है और ये आपका 15 है। आपको लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे 15 दिया गया है, 15 का वर्ग बराबर लंब आपको ज्ञात करना है प्लस होता है आपका आधार का वर्ग। तो लंब यहाँ पर देखिए, इसका वर्ग निकालोगे तो 225 होगा बराबर लंब का वर्ग प्लस ये आपका इसका निकालोगे तो 144 होगा। इसे इस साइड कर दोगे तो एच स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144 हो जाएगा। इसे जब आप घटा दोगे तो आपको घटाने से 1 और इसे घटाओगे तो आपका 8 मिलेगा। तो यहाँ पर एच का मान आपका आएगा √81 और एच बराबर आएगा 9। तो ये आपका 9 आया, मतलब लंब जो है 9 आया। तो इसका आप क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 9, तो 12 निया होता है आपका 108। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 108। इसमें आपको केवल पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 50 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपका 80 मीटर और 50 मीटर है। आगे आपको बोल रहा है कि इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो आपको बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 1 मीटर का आपका रास्ता बना रहे हैं। तो देखिए, बड़े वाले इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो बड़ा वाला बाहर आयत है उसमें से अंदर के आयत को अगर आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, बाहर का अगर आप देखोगे तो बाहर में क्या होगा, ये आपका अंदर का 80 है और ये आपका एक और है, तो ये हो जाएगा आपका 82। यहाँ पर देखिए, चौड़ाई आपका 50 है, ऊपर और नीचे एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 52। तो ये आपका 52 आया और एक और जो अंदर का है वो है आपका 80 और ये है आपका 50। तो 80 और 52 का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसको घटा देना है आपको अंदर से 80 और 50 वाले से, तो फिर आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4, 16, 4, 6, 2, 4। इसे घटा देंगे, इसे करोगे तो आप 5 8 40 होता है और ये 00, तो आपका आया 264 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर आया। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 30% वृद्धि करने और चौड़ाई 15% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका आयत। देखिए, सबसे पहले हम इसको x और इसको y मान लेते हैं। ये आपका शुरुआती स्थिति पर है और दूसरी स्थिति पे बोला है आपको, अगर इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि करते, मतलब ये आपका लंबाई है, इसमें 30% की वृद्धि करोगे मतलब 1.3x होगा, ये आपका 130% होगा। प्रतिशत को जब हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा और जब 100 से भाग दोगे तो आपका अंत में आएगा 1.3। तो शॉर्ट में अगर आपको 30% बोले तो आपको 1.3x लेना है। और दूसरा बोल रहा है कि चौड़ाई में 15% की कमी करनी है। 15% की कमी मतलब 0.85y हो जाएगा। कमी करेंगे तो 100 से घटाएंगे आपका 15, ठीक है, तो 85 आएगा, मतलब 0.85 आपको लेना है। 85% आएगा, प्रतिशत को हटाओगे तो आपको 0.85 मिलेगा। तो ये आपका शुरुआती कंडीशन है और ये आपका दूसरा कंडीशन है। अब आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये आपका आसान है। ये आपका हो गया XY, इसे गुणा करना है, ये आपका गुणा मेन होता है, फिर आपका आंसर मिल जाएगा 0.85 XY। इसे गुणा करेंगे, देखिए तो ये हो गया 5 0 हासिल है 11, ठीक है। तो इसे दशमलव लगा देंगे 3 अंक के बाद, तो ये आपका आ गया।
तो इसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो आप देख सकते हो। इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आ रहा है आपका 105, 1.105। इसका मतलब है कि यहाँ पे 10.5% की आपकी वृद्धि हुई है। दशमलव को अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 100%, तो प्रतिशत 2 जीरो है तो इधर खिसकेगा, मतलब 10.5% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल इसमें गुणा करना है और देखने के साथ आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई रूट 41 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसके विकर्ण की लंबाई रूट 41 है। आगे आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। फिर आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप मतलब P से रिप्रेजेंट करते हैं, परिमिति भी बोला जाता है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई को हम L मान लेते हैं और चौड़ाई को B। तो L इंटू बी आपका दिया है 20। इसे आप A इंटू बी भी लिख सकते हैं। A इंटू बी दिया है आपका 20। ये जो होता है आपका, इसे हम A मान लेते हैं, इसे B। तो देखिए अगर आप विकर्ण निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो रूट 41 वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा, मतलब A का वर्ग प्लस B का वर्ग, और ये आपका रूट रहेगा। क्योंकि ये आपका वास्तव में आपका मान लीजिए कर्ण लिख रहे हो, तो कर्ण का वर्ग अगर दिया है तो ये रूट नहीं रहेगा, और स्क्वायर नहीं दिया है मतलब यहाँ पे रूट रहेगा। तो ये आपका इस प्रकार मिला। कर्ण का मान दिया है तो कर्ण का मान अगर आप सिर्फ x लोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर x स्क्वायर लोगे तो ये रूट आपका नहीं रहेगा। अब देखिए ये आपको मिला। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप होता है 2a + b। इसे आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना है, a + b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a। ये आपको स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आपका इसी प्रकार सॉल्व होंगे। a + b का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप रूट को हटा दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 41 प्लस, दोनों में रूट हटा दिए तो a स्क्वायर + b स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, इसका वैल्यू होगा आपका 41। अगला लिखना है 2 इंटू ए बी कितना दिया है 20, तो 20 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और 40 और 41 होता है आपका 81। तो आपका a + b का स्क्वायर मिला आपका 81, तो a + b मिलेगा आपका रूट 81। a + b बराबर आपका मिलेगा 9, क्योंकि ये आपका 9 का वर्ग होता है तो 9 मिला। अब आपको इसे ज्ञात करना है, तो 2 गुणा 9 कर देंगे तो ये हो गया आपका 18। तो इस प्रकार आप इसकी परिमिति को ज्ञात कर सकते हो। ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर केवल कर्ण दिया है तो कर्ण का मान आपका रूट में रहेगा। अगर रूट को हटा दोगे दोनों साइड से, ठीक है, तो आपको ये नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा का तिगुना है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा, इस छोटी भुजा को हम b ले लेते हैं, इसे a, छोटी भुजा का तिगुना है। तो छोटी भुजा आपका b है तो इसका तिगुना हो जाएगा 3b। आगे बोला है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मतलब a अनुपात b का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे यहाँ पर b का मान आपका ऑलरेडी दिया है, आपको केवल a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात कैसे करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग लिख लोगे बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपको मिला। फिर आपको a का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका 9b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b को आप इस साइड ले आओगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसे जो स्क्वायर है उसको रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 8b स्क्वायर इक्वल टू a। अब इसे बाहर निकालोगे तो ये जो है आपका 2 होगा। देखिए जो 8 होता है वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होता है, तो एक जोड़ा आपका बाहर निकल जाएगा, एक रूट 2 आपका अंदर में रहेगा, और b भी आपका स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये भी आपका बाहर निकल जाएगा।
जो भी आपके जोड़े में रहेंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे। बी भी आपका जोड़ा में है तो बाहर निकल गया। बी स्क्वायर मतलब होता है बी क्रॉस बी। यहाँ पे 8 जो है वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होगा, तो का यहाँ पे पेयर बना तो ये बाहर आ गया, एक अंदर बचा इक्वल टू ए। तो आपका ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया बी मल्टीप्लाई 2 रूट बी। तो यहाँ पर आपको रख देना है। तो ए का मान हम रखेंगे जब ये देखिए, इसका मान आपका आएगा बी इंटू 2 रूट। ये आपका ए हो गया और बी का मान, इसी का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो बी से बी कट गया तो आपको फाइनल मिला √2/1। तो ये आपका अनुपात है। चलिए इस प्रकार आपको देखना है कि कहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, और अनुपात बोले तो डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख देना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक आपका वर्ग है, इसकी भुजा है ए, इसमें आपको 25% की वृद्धि करना है। मतलब इसे आप लिख सकते हो ए 1.25 ए। ठीक है, 25% मतलब 125% हो जाएगा, और इसे प्रतिशत हटाओगे तो 1.25 आएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो फिर आपको बताना है इसमें कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ए क्रॉस ए होता है, मतलब ए स्क्वायर। इसका निकालोगे तो 1.25 ए मल्टीप्लाई 1.25 ए। तो ये आपका ए मिलकर ए स्क्वायर होगी। इन दोनों को गुणा करना है आपको। तो देखिए गुणा करते हैं, 5 6 2 5। ठीक है, इतना आपका आया। दशमलव आप लगाएंगे तो 1.5625। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा 56.25%। मतलब आपको जो दशमलव मिला है, इन दोनों को अगर आप घटा दोगे तो आपको ये जो एक है वो गायब हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 5 6 2 5। इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 5 6 2 5 गुणा 100%। तो 100% में 2 0 है, तो ये आपका 2 इस साइड कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आएगा 56.25%। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत वृद्धि आपका हो रहा है 56.25। इस तरह के प्रश्नों में आपको अगर ऐसा वैल्यू मिलता है तो दशमलव के बाद आपको दो संख्या के बाद दशमलव लगाकर प्रतिशत लगा देना है, क्योंकि वो जो है 100 से गुणा होगा, तो उसकी वजह से जो दशमलव रहेगा वो आपका 2 अंक उधर खिसक जाएगा। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये आसान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा आपका समबाहु त्रिभुज के बराबर है। मतलब इसकी भुजा आपका ए ले लेते हैं, तो आपको बताना है इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या फिर ए क्रॉस ए, और इसका आपका अगर निकालोगे समबाहु त्रिभुज का, कल हमने देखा था, तो इसका सूत्र होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए है तो ए ही लिख देंगे। अब इसी अनुपात को आपको निकालना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग का और इसके क्षेत्रफल का अनुपात आपका समबाहु त्रिभुज का। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर ऊपर में हो गया, ये √3 इंटू ए स्क्वायर, ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाएगा 4। इसे कटा देते हैं तो आपका मिल गया a/√3। मतलब इसका अनुपात आपका आया 4:√3। तो ये हुआ क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, और अगले वीडियो में हम आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आपके परीक्षा में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही टाइप के क्वेश्चन आपके केवल डाटा को बदल कर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।